फल को पकने वाली उम्र पे भी अगर हम उसको नहीं तोड़ते मान लीजिए तो वो नीचे गिर जाता है, जमीन में गिर जाता है, उसमें मट्टी लग जाती है, वो खराब हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता। जब हम 30 साल 32 साल या 35 साल की उम्र में जाके शादी करते हैं तो हमारी लाइफ की बैलेंसिंग खराब हो जाती है। कुदरत ने हमारी जो बॉडी बनाई है, जो सिस्टम बनाया है, एक साइंटिफिक तरीके से उसकी एक सीमा निर्धारित की हुई है। उनका लॉस है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो एक आयु से अधिक समय बिताने के बाद शादियां करने के बारे में विचार करती हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अधिक उम्र में शादी करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं जिनकी शादी पहली मर्तबा होती है, जो कवारे होते हैं, उसके बाद उनकी शादी होती है। अगर वो अधिक आयु में शादी करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें 30 साल से ऊपर की, लेकिन कुदरत ने हमारी जो बॉडी बनाई है, जो सिस्टम बनाया है, एक साइंटिफिक तरीके से उसकी एक सीमा निर्धारित की हुई है। आप सब जानते हैं पहले ज़माने में तो बहुत कम आयु में शादी करते थे, वो भी नुकसानदायक था। अब आधुनिक युग आ गया है, सारी चीज़ों के साधन भी उपलब्ध हो गए हैं, लोग बाग एजुकेटेड भी हो गए हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जीवन का लॉस है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो एक आयु से अधिक समय बिताने के बाद शादियां करने के बारे में विचार करती हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों तक कुछ जानकारियां देना चाहता हूं, पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे 22 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र में अगर हम शादी करते हैं तो एक दरमियानी सी उम्र मानी जाती है कि हम 80 साल तक की उम्र अपना जीवन बिताएंगे या 75 साल तक हम अपना जीवन बिताएंगे। दोस्तों, अगर हम 25 साल की उम्र में शादी करते हैं तो उसके बाद 1 या 2 बच्चे हमने अपने जीवन में पैदा करने होते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा का तो अब ना दौर है, ना ज़माना है और ना एक वक्त रह गया है। तो अब अगर हम बात करें कि हमने 2 बच्चे पैदा करने हैं और 25 साल की आयु में बात करते हैं तो 1 से 2 साल तो हम लोगों को एक दूसरे को समझने में निकल जाते हैं। उसके बाद जब हम बच्चे पैदा करते हैं तो उसमें एक आयु के हिसाब से मान लीजिए बच्चा बड़ा होता चला जाता है। तो जब वो बच्चा 25 साल का हो जाता है तो आपकी आयु 52, 53, 54 तक आप लोग पहुंच जाते हैं। अब उस दरमियान में आपके बराबर का, जैसे एक कहावत हुआ करती थी, आज भी है कि मेरा बच्चा मेरे बराबर का हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब आप 54 के होते हैं तो आपका बच्चा 25 साल का हो जाता है, तो वो बिजनेस में, आपकी आमदन में हर तरीके से आपका सहयोग करता है, साथ देता है, तो एक ताकत बनती चली जाती है। और उसके साथ साथ जो जीवन के आनंद हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हो। ये बात हो गई, मैंने बात की आपको पेरेंट्स को लेकर। लेकिन जब हम 30 साल 32 साल या 35 साल की उम्र में जाके शादी करते हैं तो हमारी लाइफ की बैलेंसिंग खराब हो जाती है और एक डर लगने लगता है कि अब अगर हम इस आयु में शादी करते हैं तो कब हमारे बच्चे होंगे, कब हम उनको एजुकेशन देंगे, कब वो जो है अपना जॉब या बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। जब वो उस एज में पहुंचेंगे तो हमारी एज क्या हो जाएगी। बीमारियों का दौर, स्वास्थ्य का दौर ऐसा बढ़ता चला जा रहा है कि हमारा सारा का सारा जीवन संघर्ष में निकल जाए। तो मैं आप लोगों तक एक बात ये कहना चाहता हूँ, एजुकेशन भी ज़रूरी है, सभी कुछ जीवन में ज़रूरी है। इस जीवन को जीने के लिए हम आधुनिकता का भी प्रयोग करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने जीवन की बैलेंसिंग को बना के रखें। अगर एक निर्धारित आयु में हम लोग शादी करेंगे, हमारा जीवन ज़्यादा खुशहाल होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे एक आम का वृक्ष होता है या किसी भी फल का वृक्ष होता है, तो अगर हम उसको कच्चा तोड़ लेते हैं तो भी वो खाने लायक नहीं होता। लेकिन अगर उस फल को पकने वाली उम्र पे भी अगर हम उसको नहीं तोड़ते मान लीजिए तो वो नीचे गिर जाता है, जमीन में गिर जाता है, उसमें मट्टी लग जाती है, वो खराब हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही संदेश एक देना चाहता हूँ कि उम्र रहते अपनी शादी करिए, सोचिए इस विषय में। हम लोग लाइफ बनाने के चक्कर में, फ्यूचर बनाने के चक्कर में तो लगना ही है, वो तो हमारा उद्देश्य ही है लाइफ का। लेकिन ग्रस्त जीवन का भी एक समय निर्धारित है, उसके ऊपर आप गौर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।